मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्त्रियां अपने पति से कब तक और कितना प्रेम करती हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की इस रोचक और प्रेरणादायक कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। तभी वे देखते हैं कि माता लक्ष्मी जी उनके पास ही आ रही हैं। फिर जब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास पहुंच जाती हैं, तब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को यूं चिंतित देखकर उनसे पूछते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, लगता है कि आज आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रही हैं। भगवान विष्णु जी की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी जी उनसे कहती हैं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज मैं दो प्रश्न को लेकर बहुत ही चिंतित हूं और मेरे मन में कुछ प्रश्न उठने लगे कि आखिर स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितना प्रेम करती हैं। तब भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर सच में पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। लेकिन हम आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं, जिसे आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसी समय की बात है। किसी नगर में महेश नाम का एक मजदूर रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। यहां तक कि वह अपने पति को भाव भी नहीं देती थी। इसलिए महेश अपनी पत्नी को मनाने के लिए बाजार से तरह तरह के वस्त्र और आभूषण लाता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे यह कह देती थी कि उसे यह वस्त्र और यह आभूषण पसंद नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही कम कीमत के हैं। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर महेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसलिए एक दिन वह अपनी पत्नी से तंग आकर उससे कहता है कि तू आखिर क्या चाहती है? इतनी महंगे आभूषण को भी तू ठुकरा रही है और बता रही है कि यह आधी कीमत के हैं। इसकी कीमत ठीक नहीं है, जबकि मैं तेरे लिए मतवाले गहने और वस्त्र खरीद कर लाता हूं। लेकिन फिर भी तू यह कहती है कि यह अच्छे नहीं है, मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है। तब उसकी पत्नी महेश से कहती है कि मुझे ढेर सारा धन चाहिए और मैं धन की वजह से आपसे प्रेम करूंगी। अगर आपके पास धन नहीं रहेगा तो मैं आपसे कभी भी प्रेम नहीं करूंगी। फिर महेश अपनी पत्नी से कहता, ठीक है, मैं और ज्यादा अधिक धन कमाने का प्रयास करता हूं। उसके बाद महेश और भी ज्यादा धन कमाने का प्रयास करने लगता है। वह धन कमाने के लिए अपने घर से सुबह होते ही निकल जाता था और शाम होते ही घर वापस लौट आता था। महेश दिन भर तक अपने घर में नहीं होता था, इसलिए उसकी पत्नी घर में अकेले रह जाती थी। ऐसे में उसकी पत्नी अपनी मनमानी करती थी, कहीं पर भी लोगों के पास जाकर बैठ जाती थी और उनके सामने अपने विचारों को रखती थी। फिर उसकी पत्नी धीरे धीरे अपने घर में रहना कम कर देती है। अब वह घर से बाहर ज्यादा घूमना फिरना चालू कर देती है, जिससे अब उसकी पत्नी बहुत ही चालाक हो गई थी और गैर मर्दों के साथ घूमने बैठने लगी थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद उसे एक सुंदर से युवक से प्रेम हो जाता है और वह उसे घर बुलाकर उसके साथ संबंध बनाने लगी थी। अब तो वह अपने पति से ज्यादा बातें तक नहीं करती थी और अपने पति के काम पर जाने के बाद अपने प्रेमी को घर में बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन महेश काम पर से जल्दी वापस आ जाता है और घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। लेकिन वह दोबारा से जैसे दरवाजे को खटखटाता है तो उसकी पत्नी बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वह उस दिन भी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। तब वह युवक महेश की पत्नी से कहता है, तू तो कह रही थी तेरा पति शाम को ही काम पर से आता है, लेकिन आज इतनी जल्द कैसे आ गया? तब महेश की पत्नी उससे कहती है, पता नहीं,
फिर वह अपने उस प्रेमी से कहती है कि तुम पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाओ, नहीं तो आज हमारा भांडा फूट जाएगा, फिर हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तब वह युवक कहता है, ठीक है। फिर वह उसी कमरे में छिप जाता है। उसके बाद महेश की पत्नी जाकर दरवाजा खोला देती है और अपने पति के गले लग जाती है। तब महेश उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो, और आज तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों कर रही हो, क्योंकि तुमने कभी तो ऐसा नहीं किया। इस पर वह अपने पति महेश से कहती है, मैं आपसे इतना प्रेम इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज एक ब्रह्मण्य जी आए थे। उन्होंने मुझे हमारे घर में धन न आने का कारण बताया है कि हम दोनों एक दूसरे हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, इसलिए हमारे घर में धन नहीं आ रहा है। फिर महेश अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर जाता है। अब महेश की पत्नी का प्रेमी वहां से चला गया था। उसके बाद महेश अपनी पत्नी के साथ प्रेम संबंध बनाने लगता है। उस दिन के बाद से वह रात में अपने पति के साथ संबंध बनाने लगी थी, और जब महेश अपने काम पर चला जाता था तब वह अपने प्रेमी को बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। अब महेश को विश्वास होने लगा था कि उसकी पत्नी सच में उससे प्रेम करती है, क्योंकि अब उसकी पत्नी उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज फिर से दिन में घर पर जाकर अपनी पत्नी के लिए कोई तोहफा लेकर जाऊं। अपने मन में इतना सोचकर महेश तोहफे में नई साड़ी लेकर घर पर पहुंच जाता है, तो वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए वह निश्चिंत होकर घर के अंदर चला जाता है। उस दिन भी उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। फिर जब महेश घर के अंदर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। इसलिए वह क्रोधी स्वर में अपनी पत्नी से कहता है, अरे कुलटा, तू किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, इसलिए तू उस दिन से मुझसे प्रेम करने का नाटक कर रही थी। मुझे तो तुझ पर थोड़ा थोड़ा शक था, लेकिन आज यकीन में बदल गया अपनी पत्नी से। इतना कहकर महेश अपना घर सब कुछ छोड़कर वन की तरफ निकल पड़ता है। तो वह देखता है एक कुटिया में एक साधु जी बैठे हुए हैं। तो वह उस साधु के पास पहुंच जाता है और उनके सामने विलाप करने लगता है। तब वह साधु महेश से कहता है, हे पुत्र, क्या हुआ, तुम इस तरह विलाप क्यों कर रहे हो। उस साधु की बात सुनकर महेश उन्हें अपने जीवन में घटित सभी घटनाओं का वृतांत सुना देता है। फिर वह साधु अपनी आंखें बंद करके महेश के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और महेश से कहते हैं, हे पुत्र, सच में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब तुम इसमें अपनी पत्नी को छोड़ने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकते हो। हे पुत्र, अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो हम तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तब महेश उस साधु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितना प्रेम करती हैं। फिर वह साधु महेश से कहता है, हे पुत्र, वैसे तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो, मैं तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, लेकिन हम तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं, जिसे तुमको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वह साधु महेश से कहता है, किसी समय की बात है, किसी शहर में एक नगरी थी। उस नगर में एक बहुत बड़ा घना वन था। उस वन में ना तो कोई आता था ना तो कोई जाता था। उस वन में सिर्फ और सिर्फ वन के जानवरों का बसेरा था। उस नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम देवराज सिंह था, और उस राजा की उम्र लगभग 50 वर्ष की हो चुकी थी। लेकिन अभी तक उस राजा की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। उस राज्य में एक वन था। उस वन की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी। जब वह राजा भी उस वन की चर्चा सुनता है कि उनके नगर में एक वन है जिसमें ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है, और उस वन में सिर्फ वन के जानवर ही रहते हैं, तो यह खबर सुनकर वह राजा उस नगर के वन में जाने का निर्णय लेता है, और वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक अश्व तैयार करवाता है। फिर वह राजा उस अश्व पर बैठकर उस नगर के वन के लिए रवाना हो जाता है। वह राजा उस वन के पास पहुंच जाता है, लेकिन वह राजा अभी उस वन में प्रवेश करने ही वाला था।
तभी अचानक से उस वन के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने सुना था कि इस वन में न तो कोई आता था और ना ही कोई जाता है, तो यहां पर यह कुटिया कैसे है। वह राजा उस कुटिया को बड़े ध्यान से देख रहा था, तो वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो जाता है। वह राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था और बड़े ध्यान से उस स्त्री को देख रहा था। फिर जब वह राजा उस स्त्री के पास पहुंच जाता है, तो वह राजा देखता है कि वह स्त्री एक वैश्या है। वह वैश्या बहुत ही सुंदर थी। उसने एक ही नजर में राजा का दिल जीत लिया था, क्योंकि उस वैश्या को देखकर ऐसा लगता था कि वह मानो स्वर्ग से आई हुई अप्सरा है। वह राजा उस वैश्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देख रहा था और वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो जाता है। फिर वह राजा उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख देता है। उस राजा को अच्छी तरह से पता था कि वह एक वैश्या है। उसके बाद भी वह राजा उस वैश्या का दीवाना हो चुका था, क्योंकि उस राजा ने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी थी। इसीलिए उस राजा ने आज तक अपना विवाह नहीं किया था। जहां पर 50 वर्ष की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-3, 4-4 रानियां हो जाया करती थीं, वहीं पर उस राजा ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। और जब वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो जाता है और उसके सामने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखने का बाद वह राजा उस सुंदर वैश्या से कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसलिए हे देवी, आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। वह राजा उस सुंदर वैश्या से कहता है कि हे देवी, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वैश्या हैं। तब वह वैश्या उस राजा से कहती है, हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं, इसलिए मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज, वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वेश्याएं सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। वेश्याओं को जहां पर धन अधिक मिलेगा वहीं पर वैश्या जाएगी। क्या महाराज आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर सैकड़ों लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं। इस पर वह राजा उस सुंदर वैश्या से कहता है, हे देवी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूं कि आप कहना क्या चाहती हैं। हे देवी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। तब वह वैश्या उस राजा से कहती है, हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूं और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि हे राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी वासना का शिकार बनाकर अपनी वासना बुझाते हैं और मेरे ऊपर हजारों लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वैश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। उसके बाद वह वैश्या उस राजा से आगे कहती है, हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दें, क्योंकि आप इस नगर के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। वह वैश्या उस राजा से आगे कहती है, हे महाराज, अगर आप एक राजा होते हुए भी किसी वैश्या से विवाह करेंगे तो ना जाने महाराज, हमारे समाज में आपका ना जाने कितना अपमान होगा, क्योंकि हे महाराज, किसी भी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। वह सुंदर वैश्या उससे कहती है, हे राजन, ना जाने कितनी राजकुमारियां आपको विवाह करने के लिए तैयार हैं और आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर राजकुमारियां मिल जाएंगी, जिनके साथ विवाह करके अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे महाराज, अगर रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेने के बाद आप अपने राज्य में वापस लौट जाएं। तब वह राजा उस सुंदर वैश्या से कहता है, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं मित्रों। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वह साधु महेश से कहता है, हे पुत्र, वह राजा उस वैश्या की सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था। साथ ही साथ उस राजा को अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। फिर उस राजा की जिद पर वह वैश्या उस राजा से कहती है, हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, परंतु महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को आपको स्वीकार करना होगा,
अगर आप मेरी इन शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं, तब मैं आपसे विवाह कर लूंगी और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। उस वैश्या के मुख से विवाह के लिए राजी होने के कारण वह राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, और वह राजा प्रसन्न होकर उस वैश्या से कहता है, हे देवी, आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्तें अवश्य मानूंगा। तब वह वैश्या उस राजा से कहती है कि हे महाराज, मेरी वृद्ध माता और पिता हैं, आपको उन्हें भी अपने राजमहल में ले जाना होगा और आपको मेरे माता पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। लेकिन अगर मेरे माता पिता को कभी भी कुछ भी हो गया, कोई भी परेशानी हो गई, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं आपके महल में रहकर जो भी करूंगी, लेकिन आप मुझे नहीं रोकेंगे, और जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो मैं उस दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। इस प्रकार से उस वैश्या ने यह 2 शर्तें रखीं। लेकिन वह राजा तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वह उस वैश्या की इन दोनों शर्तों को मान लेता है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार में अंधा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसे कितने भी कष्ट हो, फिर वह उसकी बातों को मान लेता है। उसके बाद वह राजा उस वैश्या को वचन दे देता है और उससे कहता है, हे देवी, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बिना अब एक पल भी व्यतीत नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हे देवी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। इसलिए हे प्रिय, आप देर ना करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राज्य महल में चलिए, और आपने जो शर्तें बताई हैं, मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा। फिर वह वैश्या उस राजा से विवाह कर लेती है और अपने बूढ़े माता पिता को लेकर उस राजा के साथ विवाह आदि संपन्न करके वहां से राजमहल के लिए प्रस्थान कर जाती है, और वह राजा उस वैश्या को लेकर अपने राजमहल में आ जाता है। वहीं पर दोनों एक साथ महल में रहने लगते हैं और उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप को एक सुंदर से कमरे में रहने की जगह दे देते हैं। साथ ही साथ अपने सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला आता है। फिर जब यह बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है कि राजा ने एक वैश्या के साथ विवाह कर लिया है, लेकिन यह बात प्रजा को स्वीकार ही नहीं थी कि हमारे महाराज किसी एक वैश्या के साथ रहे। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानी लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया। उधर वह राजा उस वैश्या से विवाह करने के बाद उस वैश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। वह राजा उस वैश्या के साथ प्रेम करने में इतना लिप्त हो चुका था कि अब तो वह राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि वह राजा उस वैश्या के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था, बल्कि वह राजा दिन और रात अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता था, और पूरी प्रजा मंत्रीगढ़ राजा के इस दुर्व्यवहार से बहुत परेशान थे, क्योंकि अब वह राजा राज दरबार लगाना भूल चुका था। अब प्रजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और एक मंत्री उस राजा को बहुत समझता था, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए कुछ मंत्री मिलकर आपस में विचार विमर्श करते हैं और अपने नगर के कुछ सतर्क चोरों को बुलाते हैं और उन चोरों से कहते हैं कि तुम्हें उस वैश्या की बूढ़े मां बाप की हत्या करनी है। इसके लिए मैं तुम्हें 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जब वे चोर 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं पाने की बात सुनते हैं, तो वे चोर उन मंत्रियों से कहते हैं कि मंत्री जी, आज आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं आज की रात में उस वैश्या की बूढ़े माता और पिता की हत्या कर दूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वह साधु महेश से कहता है, हे पुत्र, आधी रात हो चुकी थी और रात का 3रा प्रहर चल रहा था। तभी वे चोर छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं और वैश्या के बूढ़े मां बाप के कक्ष में जा पहुंचकर उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे। तभी अचानक से बूढ़े माता पिता जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगते हैं, पर वे चोर बिना कोई देरी किए हुए उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। जब वह वैश्या अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनती है, तो वह उस राजा से कहती है, हे महाराज, लगता है कि हमारे माता पिता को कोई समस्या है। तब वह वैश्या और वह राजा उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं, तो वहां पर जाकर देखते हैं
कि उनके माता और पिता की मौत हो चुकी है और मौत करने वाला वहां से भाग गया है। फिर वह राजा उन चोरों को थोड़ा सा देखता है और उनके पीछे पीछे भागने लगता है। वह अपने पूरे महल में उनके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वे चोर राजमहल से निकलकर उस वन की तरफ भाग जाते हैं। फिर वह राजा लौटकर उसी कक्ष में आ जाता है जहां पर राजा ने उस वैश्या के माता पिता को ठहराया था। तब वह वैश्या राजा को उस कक्ष में आया हुआ देखकर उस राजा से कहती है, हे महाराज, अब मैं क्या करूं? इस पर वह राजा उस वैश्य से कहता है, हे देवी, मैं अपना वचन हार चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको जो वचन दिया था, लेकिन मैं आपकी उन दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। वह राजा उस वैश्या से कहता है, हे देवी, मैं तो आपकी शर्तों को पूरी नहीं कर पाया, अब आपके मन में जो आए वही करिए। तब वह वैश्या उस राजा की यह बात सुनकर उस राजा से कहती है, हे महाराज, ठीक है, मैं अपने शर्त के अनुसार आपके राज्य महल को छोड़कर जा रही हूं। फिर वह वैश्या उस राजा के राजमहल को छोड़कर अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है, लेकिन वह राजा उस वैश्या को जाता हुआ देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। परंतु वह राजा अपने शर्तों के अनुसार कुछ भी कर नहीं सकता था। वह राजा उस वैश्या को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके थोड़ी देर बाद वह वैश्या राजमहल से निकल जाती है। राजा की पत्नी वैश्या राजमहल को छोड़कर चली गई थी। तो उस दिन राजा ने सभा लगाई और उस सभा में राजा बड़ी मायूसी के साथ बैठा हुआ था। फिर जब सभा खत्म होती है तब राजा वहां से चला आता है और वह यही सोच रहा था कि अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अब मैं उस वैश्या के बिना कैसे रहूंगा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूं? वह राजा उस वैश्या के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि वह ना तो कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था, बल्कि वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था और उस वैश्या के बारे में सोचा करता था। उसको रात भर नींद नहीं आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब तो वह राजा पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था और वह मन ही मन सोचता रहता था कि मेरा सुख और चैन सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, मेरे पास से सब कुछ चला गया। वह राजा उस वैश्या के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था और अब तो वह राजा अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन वह अपने अश्व पर बैठकर उसी वन की तरफ निकल पड़ता है जहां पर उस वैश्या की कुटिया थी, वहां के लिए रवाना हो जाता है। इधर वह राजा उस वैश्या की कुटिया के पास पहुंचता है और उस वैश्या के सामने जाकर राजा उस वैश्या से कहता है कि हे प्रिय, आप हमारी पत्नी है और आपने अपनी शर्त के अनुसार आप हमको छोड़कर चली गई, लेकिन आप जब से मुझे छोड़कर आई हैं तब से मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन गया है। अब तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है, बल्कि मैं पूरी रात करवटें बदलते रहता हूं। कभी उठकर बैठता हूं तो कभी लेट जाता हूं। हे देवी, मुझे आपकी याद बहुत आती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। राजा की यह बात सुनकर वह सुंदर वैश्या उस राजा से कहती है, हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपके महल में रही और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं एक वैश्या हूं और आपको अच्छे तरीके से झांत है कि वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वैश्या न जाने कितने लोगों की पत्नी बनती है। वैश्या की जिंदगी में प्रतिदिन नए नए पुरुष आते जाते रहते हैं और वैश्या हर रोज एक नए पुरुष से मिलती रहती है, क्योंकि वैश्या का मतलब ही होता है अपने शरीर को बेचना। इसलिए वैश्या अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पालती है। वह वैश्या उस राजा से आगे कहती है, हे राजन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने वासना के पुजारी मेरे द्वारा पर आते रहते हैं और मेरे शरीर का भरपूर आनंद लेते हैं और मुझे हजारों लाखों स्वर्ण मुद्राएं देकर यहां से चले जाते हैं, और मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर आपके महल में रही, परंतु आप मेरी शर्तों को पूरी नहीं कर सके, इसलिए मैं आपकी राजमहल को छोड़कर चली आई हूं। हे महाराज, अब जिद ना करें, आप वापस अपने महल में चले जाएं और अब मैं पुनः वापस नहीं जा सकती हूं। उस वैश्या की यह बात सुनकर वह राजा उससे कहता है, हे देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। इस पर वह वैश्या उस राजा से कहती है, हे महाराज, आप हमारे प्रेम में बहुत ही ज्यादा पागल हैं। यह सब एक महाराज को शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक महान राजा हैं
उसके बाद वह राजा वहां से चला जाता है और वह उसके वियोग में बीमार हो जाता है। कुछ दिनों बाद उस राजा की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।